देखिए, आज की क्लास में हम रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर से उनको एक एक करके देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और ये सभी क्लासेस आप एसएससी CHSL 2022 प्लेलिस्ट अलग से बना दी है चैनल पर, तो उसमें सभी देख सकते हो। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है। तो पहला सवाल देखिए। अब देखिए, पहले सवाल में मैंने 3 सवाल लिए हैं। अब तीनों सवालों को एक साथ समझना है क्योंकि ये तीनों ही सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में इनसे एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही गया है और इन तीनों से मिलकर। ठीक है, तो इन तीनों के एक फिक्स फॉर्मूले वो आपको याद रखना है और तीनों सवाल आसानी से यहाँ पे हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। अब इसमें देखिए, आपसे पूछता है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब दो वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 15 और 24 का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो सिंपल, ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल का, B² A। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वैल्यूज रखो यहाँ पे 24 × 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे डिवाइड किया। देखो 3 से काटा इसको 5 बार, 3 से ये 8 बार जाएगा। 24 अंठे ये हो जाएगा 192 192 डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड करो, 5 से जाएगा 3 बार, 4 बचेगा और 8 बार जाएगा 40, 2 बचेगा 2/5। तो 38 सही 2/5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। एक तो हो गया ये। अब दूसरा देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने देखी है। अब मीन प्रोपोर्शनल देखिए, मध्य अनुपाती जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है आपके पास, इसमें भी दो वैल्यूज आपको गिवन होती है A और B, लेकिन मीन प्रोपोर्शन जब आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट AB आपका मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो 27 और 3 को मल्टीप्लाई किया 81 का मैंने अंडर रूट लिया तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D। ये समझ में आया। इसके बाद में देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल। बस फर्क क्या रहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल में, 3 वैल्यूज आपको गिवन होती हैं A, B और C। अब इसमें जब फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है तो आपको करना क्या है कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, BC/A। बस ये फ़र्क है। और जो अब इसमें और इसमें पहले वाले में फ़र्क कितना सा है, देखो ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है और इस फोर्थ प्रोपोर्शनल में कितना सा फ़र्क है। देखो इस वाले में क्या रहता है BC/A और इसमें रहता है आपके पास B²/A। ठीक है, और इस वाले में अंडर रूट AB। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, इजी फॉर्मूले, कोई ज़्यादा टफ फॉर्मूले भी नहीं है। तो अब देखिए इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 48 48 डिवाइड बाई 5। अब देखो 5 से डिवाइड करने की टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता रखी है। 5 से सिंपली किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये तो 10 बन जाता है। तो अब ये सिंपली काम किसका करेगा, पॉइंट लगाने का। अब ऊपर जो वैल्यूज है उसको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये 96, तो 9.6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि रेशियो ऑफ इनकम 4:3 दे रखा है A और B का। उसके बाद में एक्सपेंडिचर A है वो 5/12 है इनकम का, और एक्सपेंडिचर B है वो 7/15 है इनकम का। जो डिफरेंस दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का दोनों का वो 4500 रुपये है। तो B की इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, बाकी सवाल आसान है। ये स्टार्टिंग में जो 4:3 दे रखा है ना, ये 4:3। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई रेशियो में किस तरीके से लिखना है, देखो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ रेशियो को मैं। अब ये नीचे बटे में कितना 12 है, इधर 15 है, तो दोनों का LCM मैंने लिया तो 60 आ रहा है। तो 60 से इस LCM को, इसको रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला रेशियो हो जाएगा आपके पास 240 और ये सेकंड वाला रेशियो हो जाएगा आपके पास 180। तो ये रेशियो हो गया आपके पास A और B का। अब सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो अब कैसे सवाल हो जाएगा, इतना तो हो गया काम। अब आगे चलता हूँ। एक्सपेंडिचर कितना दिया 5/12, 5/12 इसका मैंने निकाला तो कितना आ जाएगा, देखो 12 से जाएगा ये 20 बार तो 100, तो 100 इसका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूँ, ये इनकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, इस A का हो गया। इसका है 7/15, 15 का मतलब इस जगह 12, 12 से 84, ये 84 हो गया, ये 84 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, तो ये कितना दे रखा है 4500। जो 4500 जो वैल्यू है ना आपके पास 16 यूनिट की है। आपको निकालना क्या है, इनकम ऑफ B। इनकम ऑफ B कितना 180, तो 180 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। बस ये सवाल बच गया, सॉल्व कर लेते हैं। देखो
क्या किया इसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो 8 बन गया, ये आपके पास बन गया 90। ओके, अब यहाँ पे क्या किया 3 जीरो तो ऐसे कैसे आ जानी है यहाँ पे, और 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 पे 45 4 और 9 चौके 36 और 4 40, इतना बन गया। अब इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 8 से डिवाइड किया तो 8 पन्ने 40, जीरो बनेगा, जीरो यहाँ पे उतारा और 8 6 48, 506 कुछ ऐसे करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक स्कूल में 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का आपको रेशो दे रखा है कि 27:13। आगे देखिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस वाले वैल्यूज़ को। देखो ये आपके पास क्रिकेट है तो ये फुटबॉल है, तो ये आपके पास 27 है तो ये 13 है। आगे बोला है कि फुटबॉल खेलने वाले का हॉकी खेलने वाले से ये 26:13 है, 26:14। अब देखो जो फुटबॉल है ना उसकी वैल्यू तो 13 दे रखी है और यहाँ पे 26 दे रखी है, तो इसको भी 13 बना देता हूँ मैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 13 करूँगा तो दूसरा रेशो कितना का हो जाएगा 7 का, तो 13:7। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा हॉकी का, तो ये तीनों का आ गया, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का। ये हो जाएगा 27, ये 13, ये 7, ये रेशियो आ गया है। अब आगे क्या बोला है सवाल ने, प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको निकालना है। अब देखिए ये जो टोटल दे रखा है ना 470, इसका कोई यूज भी नहीं है। जब आप परसेंटेज में यूज़ करते हो या फिर अनुपात में जो कोई चीज़ें यूज़ करनी रहती हैं, तो जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे पास जो रेशो से ही हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्रिकेट खेलने वाले का मतलब 27 और टोटल से हमें रेशो लेना है, तो टोटल कितना है यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है। तो देखो 27 और 13 40 और 7 47, ये 47 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये रेशो मेरे को निकालना है। तो 27/47, तो 27/47। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, बाकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करके करते हैं इन सवालों को। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे तो अराउंड क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करने पर 55 के लगभग कुछ वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन मैंने मान लिया कि 55 के लगभग आएगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 55 है, ये बात समझ में आई। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, जब यदि मेरे पास नीचे ये 50 होता तो मैं इसको सॉल्व आसानी से कर लेता। ठीक है, तो इसको 50 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 55 है तो 3 जोड़ना है इसमें, तो इसका 55 का 3 गुना ऊपर जोड़ देता हूँ और 3 यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो नीचे तो क्या बन गया 50, ये तो 50 बना दिया। ऊपर इसका 3 गुना करके जोड़ देते हैं 27 में, तो 3 गुना करके मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा 5 3, ये तो कितना हो गया 150 और 15 165, मतलब इसमें 165 मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या बन गया ऊपर देखो 6 5 6 और इसके बाद में ये 8 और ये कितना हो जाएगा 2, इतना बन गया 2865। अब क्या है, इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं 50 से, तो आंसर आ जाएगा। 50 से डिवाइड करने का मतलब, या 5 से डिवाइड करने का मतलब मैंने पहले बताया कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, देखो 65 का तो हो जाएगा 130 और 28 का 56 1 57, तो 57 पॉइंट करके आपका कितने आने वाला है 57.3 करके आएगा क्या। तो देखो कैलकुलेशन, इसको मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया, 5 दूना 10, 1 6 दूनी 12, 1 13, 56 1 57, 57.3 करके कुछ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सबसे क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आया किस तरीके से, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी डिवाइड करके भी देखोगे तो भी आंसर आपका यही आने वाला है। देखिए आपको सवाल दिया हुआ है P/Q 10/11 और Q/R 11/12। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है P+Q, Q+R और R+P का, और इनका भी रेशो ही निकालना है आपको। जब रेशो से रेशो निकालना रहता है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो रेशो की। ठीक है, अब देखो P और Q और R का रेशो यहाँ पे ये देखोगे गौर से, तो क्या दिया हुआ है 10/11, और ये 11 को ही आगे यूज़ कर लिया है तो 11/12, तो ये इनका रेशो हो गया। अब डायरेक्ट इनमें P+Q का मतलब डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो P+Q कितना हो जाएगा 21, और आगे पूछा है Q+R, इस दोनों को ऐड किया तो 23, और आगे पूछा है R+P, ये कितना हो जाएगा आपके पास 22। तो ये आपका रेशो हो जाएगा, यहाँ पे आपसे यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए,
यहाँ पे एक्स और वाई का रेशो दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है, दोबारा भी रेशो से आपको रेशो पूछा तो डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट कर देनी है, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2। तो एक्स की जगह तो 1 हो जाएगा, वाई की जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखा, देखो 2x का मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 4y तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई x यानी 1 प्लस 4y 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 9। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 10:9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो इसके बाद में कि आपको दिया है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु है जो 56 वर्ष है और इसका भी एवरेज दिया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में क्या बोला है कि उसकी आयु, उनकी जो आयु है उनका रेशियो भी आपको गिवन है। अब एवरेज से क्या समझ में आया कि दोनों की जो टोटल एज होगी वो आपके पास 112 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज में क्या करते हैं 2 का एवरेज निकालते हैं तो 2 का डिवाइड करते हैं, तो टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 टोटल एज हो गई। अब ये 112 है ना आपके पास 16 यूनिट की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। पुत्र की आयु निकालनी है तो पुत्र तो छोटा ही होगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 16 सत्ते 112 और 7 5 35, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल देखो, आपको दिया है कि एक बैग में ब्लैक कलर और वाइट कलर के टैबलेट कवर हैं, ये ब्लैक हो गया ये वाइट हो गया, इनका जो रेशो है ना 5:9 है। अब इसमें बोला है कि जो 450 है ना वो सफ़ेद टैबलेट कवर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास 450 दे रखी है। ये देखो इसका 50 गुना है, 9 5 45, ठीक है। तो इसका भी 50 गुना यदि मैं निकालूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 250। तो आपसे पूछा क्या है, सफ़ेद ब्लैक कलर के टैबलेट कवर कितने हो जाएंगे 250, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये सवाल आसान है और पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। ये सवाल देखो कि सोहम ने इनिशियली एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो है 5:1 में है। ये आपका रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का और आपके पास बचत का। ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये बचत हो गया सेविंग। तो देखो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, 500 और ये हो जाएगा 100। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे देखा परसेंटेज में वैल्यूज़ गिवन है। जो इनकम है ना वो इंक्रीज हो गई है 25%। अब देखो ये एक्सपेंडिचर है ये सेविंग है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, ये 500 ये 100 तो ये 600। ये बात समझ में आई। अब इंक्रीज कितना हुआ है, ये इसका इनकम है जो आपका इंक्रीज कितना हुआ है 25%, तो 600 का 25% निकालूंगा तो 150, तो 150 बढ़ा है इसका इनकम। ये बात समझ में आई। बचत में 20%, बस बचत ये है तो 20% मतलब 20। अब देखो टोटल इंक्रीमेंट है 150 का, ये 20 बढ़ा है तो ये कितना बढ़ा होगा 130 बढ़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब जो उसका वर्तमान व्यय है वो इतना है एक्सपेंडिचर, ये बात है। अब वर्तमान में एक्सपेंडिचर उसका इतना है तो ये कितने यूनिट की वैल्यू है 4347। अभी उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, देखो 130 बढ़ गया है, पहले उसका था 500 तो 630 हो जाएगा। 630 उसका इनिशियली अभी मतलब फ़िलहाल में है, बढ़ने के बाद में। तो पहले का आपको निकालना है, उसका क्या निकालना है वेतन यानी इनकम निकालना है। तो इनकम पहले का कितना था 600 यूनिट, तो 600 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। आ गया सवाल समझ में। 0 से ये 0 चला जाएगा। अब ये देखो 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, तो पहले इसको क्या करते हैं 9 से काट लेते हैं। 9 7 63, 9 से इसको काटा, देखो कितनी बार जाएगा 9 चौकी 36, 36 तो 7 बचेगा, 9 8 72 और 9 3 27। 7 से इसको काटा, 7 6 42 और 7 9 63। 9 से 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 9 54, 5 और 6 6 36 और 5 41, तो 4140 ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, जैसा कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 रेशियो को मर्ज करके 3 का रेशियो आपसे पूछा जाए तो सिंपली करना कुछ नहीं होता, बस तीनों को एक साथ लिखो। ये देखो 2:3 दिया हुआ है, ये 6:8 दिया हुआ है। अब इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसका 6 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया ये 12 और ये 18 और ये आपके पास 24। अब ये 6 से कट रहा है पूरा, तो 6 से 2 बार जाएगा, 6 से ये 3 बार जाएगा और 6 से ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4, 2 3 4 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल देखो कि 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज का जो रेशियो है वो 7:9 है। 10 वर्ष बाद में क्या हुआ कि रेशियो इतना हो गया,
तो अब देखो ये एज वाला सवाल भी है और रेशो वाला भी है। 7:9 दिया हुआ है, इसके बाद में 19:23 हो गया है। अब देखो डायरेक्ट कितना बढ़ा है, ये 12 बढ़ा है, ये कितना आपके पास बढ़ा है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो लगभग 14 बढ़ गया। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है। तो इसका 2 का डिफरेंस बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 14, इसको 2 से किया तो ये 18। अब रेशो बराबर आ जाएगा, ये भी 5 यूनिट बढ़ा है, ये भी 5 यूनिट बढ़ा है। अगर ये 5 यूनिट बढ़ा है तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 10 वर्ष तय रखी है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वर्ष। तो अभी फिलहाल में उनकी जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 28, और दूसरे की कितनी आ जाएगी, 36। एक की आ गई है 28, एक की आ गई है 36। आगे क्या पूछा है कि 7 वर्ष बाद उनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी। 7 वर्ष बाद एक बार तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, 36 ऐड कर दिया, तो 8 6 14, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 6 64 तो अभी है फिलहाल में। 7 वर्ष बाद दोनों का 14 और ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये 8 और ये 78 तो बाद में हो गया है ये, लेकिन आपको तो निकालना क्या है, एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ कर दूंगा, तो 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये सवाल वही है, बस थोड़ा सा बदल के आ गया कि 6 और एक संख्या का मध्य अनुपाती 30 है। तो 6 ये रहा एक संख्या, और दूसरी संख्या मान लेता हूँ मैं b है, इसका जो मीन प्रोपोर्शनल 30 है, मतलब अंडर रूट में लेना है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 6b, ये आ जाएगा आपके पास 900। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 का इसमें सिंपली डिवाइड कर दूंगा तो 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको दिया हुआ है कि a और b का जो रेशो है वो 4 और 5 में है। ठीक है, सवाल में बोला है कि इसको है जो 10 क्या बोला, ये 10 मार्बल्स ज़्यादा मिलते हैं, तो ये इसका रेशो में कितना है, 1 यूनिट। तो 10 जो वैल्यू है ज़्यादा वो 1 यूनिट की है, ए को आपको निकालना है, तो ए का कितना है, 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 40, डी ऑप्शन करेक्ट। ये देखो आपको दिया है कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। अब देखो ये माधुरी है, 80% तो व्यय कर दे रही है, तो 20% बचेगा इसका, डिवाइड बाई 100। अब देखिए दूसरा सुषमा है, वो आपके पास 95 तो व्यय कर दे रही है, एक्सपेंड कर दे रही है, तो उसके बाद में बचेगा कितना, सेविंग 5% की, 5/100। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनकी जो इनकम है उनका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये आपका 100 से 100 चला जाएगा, तो m/s है, ये आपके पास इनकी इनकम का रेशियो आ गया है। ये कितना आ जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा, तो 1/4। आपसे बोला क्या है कि दोनों की जो टोटल इनकम है वो इतनी है, तो सुषमा की आयु आपको एज नहीं, आय निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो देखो टोटल यूनिट है वो 10,000 है, वो 5 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। सुषमा की जो इनकम है वो 4 टाइम्स है, मतलब इसके 4 टाइम्स है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000, तो 8000 आंसर हो जाएगा। देखो कहने का मतलब है ये 10,000 है ना, ये आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2000, ये 8000, समझ में आ गया। ये देखो एक दुकानदार 75 रुपये प्रति केजी और 90 रुपये प्रति केजी वाली 2 किस्मों को एक साथ मिलाता है, जिसमें मिश्रण में उसको 80 रुपये में बेच सके। तो मतलब किस अनुपात में उनको मिलाना चाहिए, ये पूछा है आपसे। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। मिक्सचर एलिगेशन सबसे आसान अप्रोच रहती है ऐसे सवालों को करने की। देखो एक साइड 75 लिखो, एक साइड 90 लिखो, और 20 में जो मिक्सचर हुआ है उसको लिख लो। यहाँ पे 80 के हिसाब से बेच रहा है, तो अब देखो किस रेशियो में आ जाएगा। इसको मैंने माइनस किया तो यहाँ से आ जाएगा 5 यूनिट, यहाँ से इसको माइनस किया तो ये कितना आ जा रहा है आपके पास 10 यूनिट। तो ये इसको काटा 5 से 2 बार, इसको 5 से काटा 1 बार, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस अनुपात में इनको मिलाना पड़ेगा, तो जिससे फाइनल आपका इस हिसाब से वो बेच सके। देखिए अगला सवाल, एक परिवार का गेहूँ, सब्जियों और तेल पर व्यय दे रखा है और इन वस्तुओं के मूल्य पर इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए
जब परसेंटेज में दे रखा होता है तो मैंने क्या कहा था कि वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना आसान रहता है। तो पहली वाली वैल्यूज हो जाएगी वो 1200 हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी वो 800 हो जाएगी, और तीसरी वाली वैल्यू को मैंने लिख लिया 500। अब क्या कह रहा है कि इसमें 50% इंक्रीमेंट हो गया, तो ये 600 की बढ़ोतरी इसमें हो गई, इसमें 25 का हुआ है तो 25 अट्ठे 200, तो 200 बढ़ गया ये। अगले में 40%, तो 40 पंज 20, तो 200 की वैल्यू इसमें भी बढ़त हुई है। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट हुआ वो आपके पास कितने का, 1000 का। कितने में हुआ है ये भी जरूरी है। देखो 12 और 8 20 5 25, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ ये, ठीक है, 2500 में। ये बात समझ में आई, 2500 में हुआ है। तो अब देखिए ये इसका कितना गुना है, यही तो आपको फाइंड आउट करना था। तो अभी ये इसका सीधा सीधा आपको दिख रहा है 25 से 4 बार जाएगा तो 40% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 40%। आगे देखो ये वाला सवाल, देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम डिजिट देखते हैं और बाकी जो पॉइंट है वो अपने आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है इस तरीके से। ये सवाल देखो, एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस और बाइक और साइकिल का उपयोग होता है ये इस रेशो में। तो ये बस का है, पहले बस, ठीक है, फिर उसके बाद में बाइक और फिर आपके पास साइकिल। तो कुल है जो आपके पास संख्या वो इतनी है। तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। तो ये भी दिया है कि केवल एक ही एक का उपयोग करता है। तो टोटल है ना आपके पास 1200, वो कितने यूनिट की वैल्यू है, 6 3 9 और 1 10 यूनिट की वैल्यू है। आपको साइकिल के लिए कौन सा अनुपात है, लास्ट वाला, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1200 है ना, ये 10 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 120 आ जाएगा। ये देखो आपसे दिया है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया, जिनमें से ये रेशो है उनका, ठीक है, कुल वोट इतने थे। चौथे जो उम्मीदवार हैं उसको इतने वोट मिले थे। ये 3 का तो रेशो दे रखा है, चौथे का यहाँ पे दिया है, टोटल ये दिया हुआ है आपको। सवाल में बोला है कि तीनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले थे। तो सबसे पहले देखो ये टोटल दिया है ना, इस टोटल में से यदि मैं ये चौथे वाले के माइनस कर देता हूँ तो बाकी 3 के आ जाएंगे टोटल। तो देखो 189 में से 18 माइनस कर दिया मैंने, तो ये कितना बन गया, 171। अब 171 है ना, ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये है बाकी के तीनों का, बाकी के तीनों बचे हुए लोगों का है ये टोटल। और टोटल कितना है, 4 3 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 19। 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ गई है। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 38, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 57, और 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 76। तो ये आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन देख लो कौन से, 38 57 76, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें करना क्या है कि कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो देखो वैल्यूज़ तो बहुत आसान सी है यहाँ पे, बाकी इसका कंप्लीट कंसेप्ट तो हम नंबर जो सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि वैल्यूज कुछ थोड़ी अलग हो तो उनको किस तरीके से करते हैं। बाकी ये तो आसान सवाल है। देखो 3/4, अनुपात का भी मतलब क्या होता है, यही होता है 3/4। तो 3/4 क्या हो जाएगा, 0.75। अगली वैल्यू है आपके पास 0.5, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 2 में भाग दो 5 का, तो 0.4, और 1/3 का होता है 0.333। ये तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 1:3, ठीक है। ये सवाल देखो, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। तो सबसे पहले क्या किया कि ये एक नंबर रहा ए, तो दूसरी संख्या के एक संख्या का 60%, इसका 60% का मतलब हो जाएगा 6/10। दूसरी संख्या बी मानी है, उसका मैंने क्या लेना है, 3/4, इसके 3/4 के बराबर है। तो अब ए और बी का रेशियो आपको निकालना है। तो ए और बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ये इधर जाएगा तो 30 बनेगा, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो अनुपात क्या जाएगा, 30/24। इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 से 5 बार, 6 से 4 बार, तो 5/4 आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल देखो, आपसे पूछा क्या है, देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आजकल। तो y x के अनुक्रमानुपात दिए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की दे रखी है, ये आपको निकालना है। देखिए ऐसे सवालों में क्या रहता है, बेसिकली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसके एक्स के। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का पहले तो मतलब समझ लो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई बढ़ेगा। तो अब इस प्रोपोर्शनल को जैसे ही मैं हटाता हूँ यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो y इज इक्वल टू के एक्स। तो अब पहले क्या होता है कि आपको x और y की वैल्यू दे रखी होती है इस k को निकालने के लिए। यदि k आ जाता है तो उसके बाद में फिर दोबारा इसमें से किसी एक की वैल्यू देता है, x की या y की, फिर दूसरे की वैल्यू आपसे निकलवाता है। ऐसा ही सवाल है, ये स्टैंडर्ड है सवाल का, ऐसा ही पूछा जाता है। तो सवाल हो गया y बराबर के एक्स। अब स्टार्टिंग में क्या दिया है कि x की वैल्यू 42 दे रखी है, तो 42 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में k 42 k हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो y की दे रखी है वो 61 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 61 डिवाइड बाई 42, k की वैल्यू आ गई है। तो y बराबर ये जो अब नया फॉर्मूला बन गया है वो 61 डिवाइड बाई 42 x ये बन गया है। अब इसमें दूसरी वैल्यूज रखनी है, मैंने क्या कहा था एक वैल्यू दे देगा आपको, x की वैल्यू दी हुई है, y की निकालनी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 61 डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 54। देखो और भी सवाल लिए और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको ये सवाल। तो पहले 6 से काट लेते हैं 7 बार, 6 से काटा है इसको 9 बार, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 एकम 9 और 9 6 54, 7 से डिवाइड किया 7 7 49, 49 तो कितना बचेगा 5, 7 8 56, तो लगभग 78 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो अराउंड करके लेना है, तो क्योंकि पूर्णांक निकटतम, तो 78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो, दो संख्याओं का औसत दे रखा है 96। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं के बीच अनुपात ये हो जाता है, तो छोटी संख्या निकालनी है। तो एवरेज 96 है, दोनों संख्याओं का एडिशन कितना आएगा 192। अब रेशियो आपको दिया है ना, वो इसमें जोड़ कर दिया है, तो एक संख्या में जोड़ा है तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो इसमें 2 ऐड किया तो 194। तो अब टोटल जो एडिशन है वो 194 है। अब 194 है क्या, बेसिकली इन दोनों का अनुपात के, यानी 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आंसर जो आएगा वो 2 बढ़ के आएगा। क्यों आएगा 2 बढ़ के, क्योंकि इसमें पहले ही बोला है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। अब देखो 5 से डिवाइड करने का ऑलरेडी मैंने एक तरीका आपको पहले बता रखा है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 से इसको कर देते हैं। तो 4 से किया, 4 चौके 16, 1 और 76, 1 77, तो ये बन गया 77.6। अब मैंने क्या कहा था 77.6 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में ये 2 जोड़ के बनाए गए हैं, तो 2 माइनस करके आंसर आएगा, तो 75.6 ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। ये वाला सवाल देखो, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, ए बी सी का आपको निकालना है। अब ये जो सवाल मैं पहले बात कर रहा था वो ये वाला सवाल है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है ए बी सी, अब 3 रेशियो कंबाइंड करने हैं, ये 2:5 हो गया, ये 3:4 हो गया, कंबाइंड कर देते हैं तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6, ये 15, ये 20, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल देखो, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, तो पी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा के क्यू, मैंने क्या बोला था के कांस्टेंट है, के की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी क्यू की, के इंटू 232, और इसके बाद में पी की वैल्यू भी आपको दे रखी है 227, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये जो के की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 227/232, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद में इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं, तो इसमें वैल्यूज़ रखिए, तो देखो p बराबर, आपसे पूछा क्या है p की वैल्यू ही पूछिए, p बराबर k की वैल्यू क्या है 227/232, और आगे q की वैल्यू 116 दे रखी है, तो 116 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 11 3.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, PQR बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत ये इतना है 16 17 15 16। मैच के अंत में सभी के द्वारा बनाए गए टोटल रन इतने हैं, तो आर ने कितने रन बनाए ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सवाल आसान है, बाकी इसमें चीज़ें हैं कुछ जो बतानी है उनको समझो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है देखो, पहले PQR, ये P रहा, ये Q रहा, ये R रहा, तो रेशियो क्या दिया हुआ है 16 17, और ये हो जाएगा 15 16,
तो ये यहाँ पे इसको बराबर करेंगे रेशियो को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई किया 15 का मल्टीप्लाई किया 25 225 और 15 और ऐड किया 240, ये तो 240 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। 15 15 225 और इसमें 30 ऐड करना है तो 255 आएगा ना, ये देख लेना है मल्टीप्लाई। 15 15 225 और 30, ठीक है। और 16 16 256 और 16 272 272। अब ये रेशियो आया है आपके पास। अब ये किसी से कट रहा है क्या? देखो 5 5 10 2 12 7 तो 9 और 2 11, नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल है आपके पास 956। 956 कितने यूनिट की वैल्यू है, सब टोटल करना पड़ेगा इसका। 2 5 7 7 5 12 और 4 16 और 2 2 4 2 6 1 7, इतने यूनिट की वैल्यू है। निकालना क्या है, आर ने कितने रन बनाए 272। तो अब सवाल ये हो गया है, इसको अब सॉल्व करना अपने आप में चैलेंज है। क्या है 956 बटे 767, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अलग तरीके से लिख लें। 956, ठीक है, 767 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 272। अब ये सवाल बन गया है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना ही है बस, और कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन जो तरीका है उसको काम में लेंगे। तो 956 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 272 को। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12, 1 10 और ये हो जाएगा 42, 10 और 42 52 और 1 53, तो 5। इसके बाद में 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 30, 30 और ये 35, 65 5 70, 70 का मतलब 7 और ये 97 63, 63 और 10 73, 73 और 7 80, 8 9 दूनी 18 8 26। तो मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है इसका, ये आ रहा है 260032, ठीक है, 260032 ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पर इसको आएगा, ठीक है। और इसके बाद में डिवाइड करना है 767 से। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो एक बार ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा गौर से देखो। यदि मैं इसको कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या? देखो 7 से यदि मैं 4 बार जाता हूँ तो 7 चौके 28, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। ऑप्शन आएगा या तो 335 आएगा या 339 आएगा। देखो ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, 335 339। तो अब थोड़ा सा काम यहाँ पे और अच्छा होने वाला है, उसको समझिए कैसे करेंगे। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ थोड़ा सा। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लेता हूँ, देखो इसको यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे कितना है, 7 और 6 13, 13 और 7 20, ये 20 हो रहा है 20, ठीक है, ये 20 हो रहा है। और ऊपर वाले को देखिए 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, ये 13 हो रहा है, ठीक है, ये 13 हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यदि मैंने इसमें से नीचे ऊपर वाले में से एक कम कर लिया, नीचे ऊपर एक कम किया तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है, तो 31 हो जाएगा। और ये नीचे वाले में क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया, तो ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा। तो इसको 7 6 8, तो मैंने इसको 3 से काटा। कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको डिविजिबल करता हूँ 3 से। तो 3 से डिवाइड किया था, 3 दूने 6, एक बचेगा, 3 पंजे 15 और एक बचेगा और 3 6 18, ठीक है। और अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 8 24, 24 तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, 2 तो 3 6 18, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा। और आपके पास फिर यहाँ पे कितने होने वाला है, 3 7 21, 2 बचेगा और 3 7 21, तो इतना आने वाला है 8 6 6 7 7। तो ये 3 तो लास्ट में नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए, अब ये कितने के राउंड होने वाला है, 256 है। अगर ये मेरे पास नीचे लगभग 250 होता तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। तो अब क्या करते हैं, और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं इसमें। तो यदि इसको मैंने क्या किया कि 250 के लगभग ले लिया, तो 6 यूनिट कम कर दिया, तो 6 यूनिट कम किया है तो इसका 6 गुना करके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अराउंड। तो लगभग 333, मतलब 330 का 6 गुना करके माइनस किया है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन की एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें और अच्छे से समझ लेंगे इसको। 6 0 और 6 3 18, 1 6 3 18 1 19, 1980 लगभग ऊपर से माइनस कर देंगे। और नीचे से भी आपके पास तो ये 25 बन जाएगा, नीचे तो 25 बन जाएगा 250, ऊपर से 1980 यदि मैंने माइनस किया तो क्या बनने वाला है, देखो 7
और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 तो कितना बचेगा 6, और 6 बच जाएगा तो इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 2 हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 8। 84,697, 84,697 डिवाइड बाई 250। अब देखो इसको और थोड़ा सा अब क्या करते हैं, अब 25 आ गया तो अब तो आसान हो गया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 28, 4 7 28 का मतलब हो जाएगा 2, 4 9 36 और 2 38, 3 और 6 चौके 24, 3 27, 27 2, 4 चौके 16, 2 18, 1 और 4 8 32 और 1 33, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया है 338.788। तो ये लगभग कितने के लगभग है आपके पास 339 के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या किया है मैंने इसमें, आपको थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा। तो ये क्या किया, अप्रोक्सीमेशन किया है। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर अलग से एक क्लास और ले लेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा इस वाले अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं इस वाले सवालों को। बाकी इसमें आप तरीका यही रहेगा, बाकी इसमें सिंपली डिवाइड करोगे, थोड़ा सा ऐसा है कि टाइम लगने वाला है। तो ये वाला सवाल देखो अगला, ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर इतना दे रखा है, सी बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो सी इतना होने पर ए का मान निकालिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है वो 2 वैल्यूज के इक्वल है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 2 वैल्यू के, तो के तो आने वाला है और बी और सी एच डी आ जाएगा। अब आगे सवाल में क्या बोला है कि बी बराबर 3 लेना है, तो बी बराबर तो 3 ले लिया, सी बराबर 2 लेना है, ये 2 ले लिया, ये बराबर 6 लेना है, ये 6 ले लिया, बराबर के। तो देखो ये 6 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, तो के की वैल्यू बना गई है, तो के मतलब कोई काम का ही नहीं है, के कोई काम का नहीं है, तो ए बराबर बी जी बन गया है ये रिलेशन। अब डायरेक्ट वैल्यूज रख लो, बी बराबर कितना 5 रखना है, सी बराबर कितना है 7 रखना है, तो 5 7 35, तो 35 सीधा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके ओवरऑल क्वेश्चंस आपके होते हैं इसमें, इस चैप्टर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल क्वेश्चन जितने पूछे गए आपके पास प्रीवियस ईयर में। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो पीडीएफ इसका। और ये आपका कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो है, इसको ज़रूर देख लेना, जिसमें हमने सभी फॉर्मूले सभी कंसेप्ट इसमें डिस्कस किए एक साथ पूरे कंप्लीट मैथ के, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।